हेलो दोस्तों, मूवी स्पॉइलर की नई कहानी में आपका स्वागत है। कहानी शुरू होती है एक शहर के बीचों बीच, जहाँ एक समुद्री लुटेरे को कत्ल करने के लिए लाया जाता है, जिसका नाम गोल्ड रॉजर था और ये लुटेरों का बादशाह कहलाता था। मरने से पहले किसी के पूछने पर वो जनता को कहता है कि आजाद हो जाओ और मेरा खजाना ढूंढ के दिखाओ। उसके इन शब्दों ने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया और लुटेरों की एक नई पीढ़ी का जन्म हुआ, जो गोल्ड रॉजर के खजाने को ढूंढने में लग गए, जिसका नाम था वन पीस। अगले सीन में हम विशाल समंदर के बीच एक छोटी सी नाव पर एक पहलवान लड़के को देखते हैं, जो अपनी टूटी हुई नाव से पानी निकालता है, जिसका एक ही सपना था, वन पीस को ढूंढकर लुटेरों का बादशाह बनना। उसका समुद्री जहाज मतलब उसकी छोटी सी नाव पानी में डूबने लगती है और वो खुद को एक डिब्बे में बंद कर लेता है। डब्बा पानी में बहता हुआ एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहाँ दो लुटेरों के जहाजों में लड़ाई चल रही थी। अरे ये क्या, इनमें से तो एक लुटेरी निकली। इसका नाम अलविदा था। वो खुद को बहुत ताकतवर लुटेरी समझती थी, मगर ताकतवर लुटेरों की लिस्ट में इसका नाम कभी नहीं था। इसने दूसरे जहाज पर एक जबरदस्त हमला करके उनको हरा दिया और पूरा सामान लूट लिया, और हमारे पहलवान वाला डब्बा भी समंदर से लूट का सामान समझकर उठा लिया। हमारे पहलवान का नाम लूफी था। जब लूफी अपने डब्बे से बाहर निकलता है तो एक लड़के कोबी को मिलता है, जिसे अलविदा ने अपना गुलाम बनाकर रखा था। कोबी लूफी की जहाज से भागने में मदद करता है। लूफी कोबी को बताता है कि वो यहाँ से निकलकर लुटेरों के कब्रिस्तान ग्रैंड लाइन में जाएगा। वो वहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं। कोबी उसके साथ इसलिए चलता है क्योंकि वो गोल्ड रॉजर का खजाना ढूंढने के सफर पर था। रात को सबके सोते ही वो लोग भागने लगते हैं, मगर लूफी की एक गलत हरकत से सब लोग जाग जाते हैं। अलविदा लूफी को मारने की कोशिश करती है, मगर लूफी तो रबड़ का निकला और अलविदा का किया हर एक बार खाली जाता है। आखिर में लूफी एक स्लिंग शॉट पंच मार के अलविदा को समंदर में गिरा देता है। कोबी और लूफी दोनों एक नाव और खाने पीने का सामान लेकर अलविदा के जहाज से निकल जाते हैं। कहानी का अगला सीन हमें ले जाता है सिक्सेस आइलैंड पे, जहाँ जोरो दी जोरो नाम का एक योद्धा पूजा करता है, जो लुटेरों का शिकारी और अच्छा तलवारबाज था। मगर तभी वहां लुटेरों के एक ग्रुप का आदमी आता है और उसे अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए कहता है। जोरो के मना करने पर वो उस पर हमला कर देता है, मगर जोरो उसको कई टुकड़ों में काट देता है। वही हमारे दोस्त लूफी और कोबी समंदर के बीच अपना सफर तय कर रहे होते हैं, जहाँ कोबी लूफी से उसके लचीलेपन का राज पूछता है। लूफी 10 साल पहले की कहानी सुनाता है, जब वो एक लुटेरों के जहाज पर काम करता था, जिसके कैप्टन का नाम शेन था। वो लूफी का अंकल और एक अच्छा दोस्त था। उसने अपने अंकल का लूटा हुआ एक डेविल फ्रूट खा लिया था। हर डेविल फ्रूट की एक अलग ताकत होती है और लूफी को लचीला शरीर मिल गया था। लूफी ने बचपन में ही अपने अंकल शेन से सीखा था, मुझे कुछ भी कहो चलेगा, मगर मेरे दोस्तों को बुरा मत बोलना। कुछ लुटेरे उसके अंकल की बेइज्जती करते हैं, जिस पर वो कुछ नहीं कहता, मगर लूफी को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और लूफी उनको मारने के लिए जाता है, पर शेन उसे रोक लेता है। इसके बाद लुटेरे लूफी को मारने की कोशिश करते हैं, जिस पर शेन और लुटेरों के बीच में लड़ाई हो जाती है। एक लुटेरा लूफी को उठाकर समंदर के बीच ले जाता है, जिसका पीछा करते हुए शेन भी वहां पहुंच जाता है। शेन लुटेरे को तो हरा देता है, मगर एक बड़ी मछली उसका हाथ खा जाती है। तभी से लूफी वन पीस को ढूंढकर लुटेरों का बादशाह बनना चाहता था। लूफी के पूछने पर कोबी भी अपना एक सपना बताता है कि वो नौसेना में एक अच्छा सैनिक बनना चाहता है, और लूफी कहता है कि तुम्हारा सपना मैं पूरा करवाऊंगा। वो लोग ग्रैंड लाइन लुटेरों के कब्रिस्तान जा रहे थे, मगर उनके पास कोई नक्शा नहीं था। नक्शा चुराने के लिए वो पास के शेलटाउन मरीन ब्रांच पे पहुंच जाते हैं, जहां पर वांटेड लुटेरों के पोस्टर लगे देखकर लूफी बहुत खुश होता है। वो अपनी तस्वीर भी एक दिन इसी जगह लगी हुई देखना चाहता था। वो लोग खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, तभी जोरो भी वहां पहुंच जाता है। कुछ गुंडे एक बच्ची के साथ बदतमीजी करते हैं और जोरो की उनके साथ लड़ाई हो जाती है। जोरो सबकी बैंड बजा देता है। इन गुंडों का लीडर नौसेना के कैप्टन मॉर्गन का बेटा था। जोरो कैप्टन मॉर्गन के पास अपना एक इनाम लेने के लिए जाता है, जहां वो लोग उसे कैद करके 7 दिन की सजा सुना देते हैं, क्योंकि उसने नौसैनिकों को मारा था। जोरो को धूप में बांध कर रखा जाता है, तभी लूफी भी उसी जगह आ जाता है। दोनों अपनी पहचान बताते हैं। लूफी ने उसे लड़ते हुए देखा था, इसलिए वो उसे अपनी टोली में मिलाना चाहता था, मगर जोरो मना कर देता है। तभी लूफी जोरो को आजाद करके कुछ नक्शा लेने के लिए कैप्टन के ऑफिस में चला जाता है। एक लड़की भी नौसेना के ऑफिस में नक्शा चुराने आती है, तभी एक सैनिक उसको पहचान
जाता है जिसके कपड़े उसने चोरी किए थे, पर लड़की भी काफी दमदार थी। वो उसकी काफी धुलाई करके उसको ठिकाने लगा देती है। उसी समय लूफी भी वहां टपक पड़ता है। दोनों को ग्रैंड लाइन का नक्शा चाहिए था, इसलिए दोनों मिलकर मॉर्गन के ऑफिस में जाते हैं। ये लड़की बहुत ही शातिर चोर थी जिसका नाम नावी था। लूफी जिसके साथ मिलता है उसकी काबिलियत देखकर उसे अपनी टोली में मिलाने की कोशिश करता है। वो लड़की को भी अपनी टोली में आने का ऑफर करता है, मगर वो भी मना कर देती है। मॉर्गन के ऑफिस में उनको एक लॉकर मिल जाता है जिसमें नक्शा था। कैप्टन को भी पता चल जाता है कि उसके ऑफिस में चोर घुस गए। लॉकर जमीन में फिक्स था। लूफी अपनी पूरी ताकत लगाकर लॉकर को उड़ा लेता है। तभी नौसैनिक भी उन पर हमला कर देते हैं। जोरो भी उनकी मदद करने के लिए आ जाता है। कैप्टन वही आता है और इन तीनों पर भारी पड़ता है। जोरो अपनी 3 तलवारों का इस्तेमाल करता है। लूफी और जोरो दोनों मिलकर कैप्टन मॉर्गन को हरा देते हैं। वो लोग तिजोरी लेकर वहां से निकल जाते हैं, मगर कोबी वहीं रुक जाता है शेल टाउन में नाव सैनिक बनने के लिए। अब कहानी में एंट्री होती है उप सेनापति कार्ल की, जो कोबी को अपने ऑफिस में बुलाता है और इमोशनल ब्लैकमेल करता है, जिस पर कोबी बता देता है कि लूफी ने उसे अलविदा की गुलामी से आजाद करवाया था। लूफी एक लुटेरा है और वो उसके साथ यहाँ आया था, मगर अपने सपने को पूरा करने के लिए वो यहाँ रुक गया। कार्ल उसको अपने साथ रख लेता है। काफी कोशिशों के बाद लड़की तिजोरी को खोल लेती है और ग्रैंड लाइन का नक्शा उन्हें मिल जाता है। लूफी लड़की को अपना नाविक बना लेता है क्योंकि उसे समंदर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उनके नाव पर कोई जहरीली गैस के गोले छोड़ता है और सब बेहोश हो जाते हैं, लेकिन बेहोश होने से पहले लूफी नक्शे को निगल लेता है। अब कहानी में एंट्री होती है एक जोकर की, जिसका नाम बगी था। वो एक लुटेरा था जिसने पूरे गांव को अपनी सर्कस में तालियां बजाने के लिए गुलाम बना रखा था। बगी ने ही लूफी और उसके दोस्तों को कैद किया था क्योंकि उसे भी ग्रैंड लाइन का नक्शा चाहिए था। वो लूफी से नक्शा मांगता है, मगर लूफी देने से मना कर देता है। नावी वहां से चकमा देकर भागने की कोशिश करती है, मगर पकड़ी जाती है। लूफी बगी के साथ लड़ने की कोशिश करता है, मगर वो लोग उसे पकड़कर बांध देते हैं और उसके खींच कर हाथ पैर 20 फीट लंबे कर देते हैं। लूफी को इसमें भी मजा आ रहा था। बगी लूफी की टोपी उतार लेता है, जिससे लूफी को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि ये टोपी उसके लिए बहुत खास थी। लूफी खुद को आजाद कर लेता है और एक पंच में बगी का सर उड़ा देता है, मगर बगी वो भी डेविल फ्रूट वाला था जो अपने शरीर को टुकड़ों में बांटकर फिर से जुड़ सकता था। लूफी फिर से पकड़ा जाता है। अब उसको शीशे के एक बड़े बॉक्स में बंद करके समंदर का पानी डाला जाता है। बगी उसे नक्शा मांगता है, मगर लूफी मना कर देता है। बगी पानी और तेज कर देता है, जिससे लूफी डूबना शुरू हो जाता है। जोरो और नावी दोनों कैद से छूट जाते हैं और लूफी को भी बचा लेते हैं। यहाँ बगी अपने शरीर को टुकड़ों में बांट लेता है और तीनों को जबरदस्त टक्कर देता है। फिर लूफी का दिमाग चलता है और वो लोग बगी के टुकड़ों को अलग अलग बक्सों में बंद कर देते हैं। लूफी नक्शा नावी के हाथ में दे देता है, पर यहाँ से जाने से पहले वो लोग लोगों को आजाद कर देते हैं जिन्हें बगी ने कैद करके रखा हुआ था। अब नावी, जोरो और लूफी एक टोली बन जाते हैं। वही दूसरी ओर उप सेनापति कार्ल अपने जहाज को लेकर लूफी का पीछा करता है। लूफी और उसकी टोली गिको आइलैंड से एक जहाज लेने के लिए जाते हैं क्योंकि उनकी नाव में छेद हो जाता है। नावी जहाज चुराने के लिए कहती है, मगर लूफी कहता है कि जहाज लुटेरों का साथी होता है, तो हम चोरी नहीं करेंगे, मांग कर ले जाएंगे। उसको एक जहाज बहुत पसंद आता है, मगर यह जहाज बंदरगाह की मालकिन काया का था। उसोक नाम का एक लड़का उनको काया के पास ले जाता है, जो उसोक की बहुत अच्छी दोस्त थी। काया उनको रात को खाने पर बुलाती है और वहीं पर बात करने के लिए कहती है। रात को सब मजे से खूब खाते और पीते हैं। तभी काया लूफी से पूछती है कि तुम जहाजी हो, तो लूफी बिंदास कहता है कि हम जहाजी नहीं, लुटेरे हैं और हमें तुम्हारा एक जहाज पसंद आया है जिसे हम खरीदना चाहते हैं। तभी काया की तबीयत खराब हो जाती है। काया 18 साल की होने वाली थी और उसका बटलर, जिस पर वो बहुत विश्वास करती थी, एक लुटेरा था जो उसका सारा कारोबार अपने नाम करवाकर काया को मारना चाहता था। वो भी एक डेविल फ्रूट की शक्तियों का मालिक था। वो काया को थोड़ा थोड़ा करके जहर दे रहा था ताकि इसकी मौत का किसी को शक ना हो। बटलर काया के एडवाइजर मरीन को मार देता है। रात को लूफी और जोरो किचन में फिर से खाने के लिए जाते हैं। उसोक पहले से वहां मौजूद था। जोरो उसोक के साथ तहखाने से शराब लेने के लिए चला जाता है और वहीं पर एक सूप का बना हुआ पतीला लूफी चटक जाता है जिसमें जहर मिला हुआ था।
तहखाने में जोरो और उसोक को मरीन की लाश मिलती है। ये देखकर बटलर उन पर हमला कर देता है। उसोक वहां से भाग जाता है मगर जोरो बेहोश हो जाता है। वो लोग उसे मरा हुआ समझकर दोनों लाशों को कुएं में फेंक देते हैं मगर जोरो जिंदा बच जाता है। कोबी कार्ल के हुक्म से अपनी टुकड़ी लेकर लूफी और उसके दोस्तों को पकड़ने के लिए गिको आइलैंड में जाता है। वहीं दूसरी ओर लूफी जहर वाला खाना खाकर बेहोश हो जाता है। कोबी अपनी टुकड़ी लेकर काया के घर जाता है। बटलर लूफी को कोबी के हवाले कर देता है। उसोक काया के कमरे में पहुंच जाता है और काया को बटलर की सच्चाई बताता है मगर काया उस पर यकीन नहीं करती। 12 बजे काया 18 साल की हो जाती है और बटलर काया को मारने के लिए निकल पड़ता है। जब नावी वहां आकर बटलर का सच काया को बताती है तब वो दोनों की बातों पर विश्वास करती है। उसोक उनको एक चोर रास्ते से लेकर जाता है मगर बटलर उनकी आवाज सुनता है और दीवार पर हमला करता है। वहीं काफी कोशिशों के बाद जोरो कुएं से निकलने में कामयाब हो जाता है। दूसरे सीन में लूफी को नौसेना वाले लेकर जाते हैं पर उसके होश आते ही जोरो भी वहां उसे बचाने के लिए पहुंच जाता है। नावी, उसोक, काया बटलर से बचते हुए एक कमरे में पहुंच जाते हैं पर बटलर को भी पता चल जाता है। जोरो और लूफी भी काया के घर आ जाते हैं। जोरो बटलर के चमचों को मार गिराता है। वहीं लूफी और बटलर का मुकाबला होता है और बहुत लड़ाई के बाद लूफी बटलर को हराने में कामयाब हो जाता है। जान बचाने के बदले में काया लूफी को वही जहाज तोहफे में दे देती है। उसोक भी उनके साथ चल पड़ता है। अब टोली में 4 दोस्त हो गए थे। वहां से निकलते ही उप सेनापति कार्ल उनके जहाज पर हमला कर देता है और ये सब नौसिखिए थे। तभी हमें पता चलता है कि कार्ल लूफी का दादा है। वो लूफी को नौसैनिक बनाना चाहता था और लूफी तो बचपन से ही लुटेरा बनना चाहता है। सेनापति एक गोले को बहुत जोर से उठाकर उनके जहाज पर मारता है मगर लूफी खुद को गुब्बारे जैसा फुला लेता है और गोले को वापस नौसेना के जहाज पर मारकर उनके पतवार तोड़ देता है। कार्ल गुस्से से बौखला उठता है मगर तब तक वो लोग समंदर में दूर निकल चुके थे। लूफी दूर से ही खाने की खुशबू को सूंघ सकता है और उसकी तेज नाक की मदद से वो लोग कोहरे के जाल से निकलकर एक छोटे से शानदार टापू रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं जहाँ का मालिक जेफ बहुत खड़ूस था और शेफ सांची जिस पर वो हमेशा चिल्लाता रहता था। पूरी टोली खाना ऑर्डर करती है और मजे से खाती है पर जब बिल देने की बारी आती है तो लूफी बिल पर साइन करके भेज देता है। मंकी डील लूफी। जेफ वहां आकर कहता है यहाँ उधार नहीं चलता। लूफी साहब कहते हैं कि आप समझे नहीं जनाब, बिल तो हमने चुका दिया, बस पैसे देने बाकी है। आप इसे मेरे खाते में लिख लीजिए, जब मैं लुटेरों का बादशाह बन जाऊंगा तो सूद समेत चुका दूंगा। जेफ लूफी को पकड़कर बर्तन धोने के लिए किचन में ले जाता है और इसके दोस्त मजे से खाते पीते हैं। नावी इनको छोड़कर कोनी आइलैंड पर भागने का प्लान बनाती है। किचन में लूफी सांची की बनाई हुई एक डिश खाता है और उसकी बहुत तारीफ करता है जिसे जेफ ने कचरे में फिकवा दिया था। सांची का सपना बड़ा शेफ बनने का था और लूफी इसे अपनी टोली में आने के लिए बोलता है क्योंकि ये अच्छा लड़ता था और उसे एक बावर्ची भी चाहिए था। वहीं दूसरी ओर कार्ल अपने जहाज की मुरम्मत करवा के दोबारा हमले की तैयारी करता है। वो लूफी को पकड़ने के लिए एक बाउंटी हंटर मीहॉक को भेजता है। मीहॉक दुनिया के 7 सबसे बड़े खतरनाक सौदागरों में से एक था जो जरूरत पड़ने पर नौसेना का साथ देते हैं। तभी बदले में नौसेना उनके रास्ते में नहीं आती। मीहॉक लूफी को ढूंढने वहीं आ जाता है। यहाँ पर जोरो मीहॉक को देखकर उसे अपना आदर्श बताता है और लड़ने की चुनौती भी देता है जिसे मीहॉक स्वीकार कर लेता है। जोरो के दोस्त उसे लड़ने से मना करते हैं क्योंकि मीहॉक उसे मार देगा, पर जब जोरो अपना सपना बताता है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा तलवारबाज बनना चाहता है जो सिर्फ मीहॉक को हराकर ही बना जा सकता है, तो लूफी जोरो का साथ देता है। नावी मैप चुराकर वहां से रात को निकल जाती है क्योंकि वो किसी और के लिए काम करती थी मगर अपने दोस्तों के लिए फिर वापस आ जाती है। अगले दिन मीहॉक और जोरो के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है मगर मीहॉक एक छोटी सी तलवार से ही जोरो को जख्मी कर देता है। जोरो का जोश और ताकत देखकर मीहॉक खुश होता है और अपनी बड़ी तलवार के साथ जोरो के साथ लड़ाई करता है मगर मीहॉक एक ही वार में जोरो की 2 तलवारें तोड़ देता है। मीहॉक अगला वार करता है और जोरो को आधमरा कर देता है। वो जोरो को ताकतवर बनकर दोबारा मुकाबला करने के लिए कहता है और वहां से चला जाता है। जोरो की हालत बहुत खराब होती है और कोई भी डॉक्टर वहां नहीं था। इस पर सांची और जेफ उनकी हेल्प करते हैं और जेफ जोरो के जख्मों को सिलता है।
मीहोक कार्ल के पास जाता है और उसे कहता है कि लूफी बहुत दिलचस्प है और मैं देखना चाहता हूँ कि ग्रैंड लाइन तक पहुंचते उसका क्या हाल होगा, और कौन जाने शायद तुम्हारा पोता है इस वन पीस को ढूंढ निकाले। और तभी कोबी को पता चलता है कि उप सेनापति लूफी का दादा है। वही सांची लूफी को अपने और जेफ के बारे में बताता है कि वो कैसे 9 साल पहले जेफ से मिला था जब जेफ ने उसके जहाज पर हमला किया था। वही सांची का बनाया हुआ खाना उसे बहुत पसंद आया था, मगर कभी वहां समुद्र में तूफान आने की वजह से उनके जहाज डूब गए और उस तूफान में सिर्फ जेफ और सांची ही बचे थे। वो लोग समंदर में एक छोटी सी चोटी पर 85 दिन तक फंसे रहे थे, जहां 70 दिन बाद सांची का खाना खत्म हो गया था और वो खाना चुराने के लिए जब जेफ के पास जाता है तो उसके पास खाना नहीं था। उसने अपना सारा खाना सांची को दे दिया था और खुद अपना एक पैर काट के खा के जिंदा बचा था। दोनों का सपना एक था, ऑल ब्लू को ढूंढना, जो मसालों का एक बड़ा खजाना था। वो लोग 85 दिन बाद समंदर से जिंदा बच निकले। पानी में रहने वाले कुछ जल लुटेरे जेफ के रेस्टोरेंट पर हमला करते हैं। वो लोग लूफी को ढूंढ रहे थे। आर्लोक उनका लीडर था क्योंकि इसे भी ग्रैंड लाइन का नक्शा चाहिए था। नावी लूफी को भागने के लिए कहती है, मगर वो उसका मुकाबला करने के लिए आता है। आर्लोक ने लूफी को बगी की हेल्प से ढूंढा था क्योंकि बगी का एक कान लूफी की टोपी में ही छुपा हुआ था जब से वो लोग बगी को हराकर भागे थे। आर्लोक और लूफी में लड़ाई शुरू हो जाती है। फिशमैन भारी पड़ता है और लूफी की अच्छी धुलाई करता है। खारे पानी से लूफी की पावर कम हो जाती है। नावी आर्लोक की साथी थी और वो नक्शा लेकर आर्लोक के साथ चली जाती है। आर्लोक लूफी को समुद्र में फेंक देता है। सांची उसे बचा लेता है। जोरो को भी होश आ जाता है। वो लूफी से वादा करता है कि मरते दम तक तुम्हारा साथ दूंगा जब तक हम लोग वन पीस नहीं ढूंढ लेते। वो लोग नावी को ढूंढने निकलते हैं और सांची भी उनके साथ मिल जाता है। वो लोग बगी के सहारे नावी को ढूंढने निकलते हैं और एक टापू पर पहुंच जाते हैं। नावी अपनी माँ और बहन के साथ इस टापू पर रहती थी और आर्लोक ने उनके टापू पर हमला करके उन सबको गुलाम बना लिया था। लूफी और उसके दोस्त नावी के गांव पहुंच जाते हैं, मगर नावी उनके साथ नहीं जाती। वो लोग नावी की बहन को मिलने के लिए जाते हैं। बहुत मिन्नतों के बाद वो अपनी पूरी कहानी बताती है कि आर्लोक ने उनकी माँ को मार दिया था और नावी आर्लोक के साथ मिल गई थी। मगर नावी की बहन और उसके गांव वाले ये बात नहीं जानते थे कि नावी ने आर्लोक के साथ एक सौदा किया है कि वो सब लोगों को छोड़ देगा अगर नावी आर्लोक को 10 करोड़ बेरीज देगी। इसलिए नावी उसके साथ काम कर रही थी। उसने पैसे भी जमा कर लिए थे। आर्लोक अपने बंदों को नावी के पीछे लगा देता है। नावी अपनी माँ के कब्र के पास अपने दबाए हुए पैसे निकालने के लिए जाती है। तभी उसकी बहन वहां आकर उस पर हमला करती है, मगर दोनों की गलतफहमी दूर हो जाती है जब नावी उसको अपना सच बताती है। तभी आर्लोक के भेजे हुए नौसेना वाले साथी वहां आकर उसका सारा पैसा उठाकर ले जाते हैं। वो उनका पीछा करती है मगर कोई फायदा नहीं होता। नावी खुद को मारने की कोशिश करती है। तभी लूफी वहां आकर उसे रोक लेता है। आर्लोक फिर से नावी के गांव को तबाह कर देता है। लूफी की टोली आर्लोक के अड्डे पर हमला कर देती है। लूफी और आर्लोक में जबरदस्त टक्कर होती है। लूफी बहुत तोड़ फोड़ मचाता है और आर्लोक का पूरा महल खंडर बना देता है। इस लड़ाई में आर्लोक मारा जाता है और नावी का गांव आजाद हो जाता है। वो रात को दावत करते हैं। तभी सेनापति कार्ल अपनी टुकड़ी लेकर वहीं आ जाता है। कार्ल लूफी को हार मानने के लिए कहता है। लूफी और कार्ल में मारामारी शुरू हो जाती है और कार्ल लूफी की खूब धुलाई करता है। बहुत समझाने के बाद जब लूफी नहीं मानता है तो कार्ल लूफी को जाने देता है अपना सपना पूरा करने के लिए। आखिर में कोबी लूफी का वांटेड पोस्टर लेकर आता है जिस पर सबसे बड़ा इनाम 3 करोड़ रखा हुआ था। वहीं बगी भी लूफी का पोस्टर देखकर इनाम जीतने की सोचता है और हमारी महान लुटेरी अलविदा भी उसके साथ मिल जाती है। अगले सीन में हम मीहोक को एक आइलैंड पे देखते हैं जहाँ कुछ लुटेरे रहते हैं और लूफी का अंकल शेन भी वही रहता है। वो लूफी का पोस्टर शेन को दिखाता है जिसे देखकर शेन भी खुश हो जाता है। लूफी अपने ग्रैंड लाइन के सफर के लिए निकल पड़ता है। सब अपना अपना सपना दोहराते हैं और इसी के साथ कहानी के पहले सीजन का अंत होता है। अगले सीजन का बेसब्री से इंतजार रहेगा कि कैसे लूफी ग्रैंड लाइन को पार करके वन पीस को हासिल करेगा। आपने लूफी का साथ तो पूरे सफर में दिया, अब हमारा साथ भी दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर हफ्ते हम आपको एक नए रोमांचक सफर पर ले जा सके। वीडियो देखने, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।